हम लोग सब बहुत दुखी है क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन से अपेक्षा रखता है ना कि थोड़ा अच्छा से कुछ बात तो बोलेंगे, वो बात नहीं बोल पाया। बिल के प्रावधानों पर एक बात नहीं बोल पाया राहुल गांधी जी। तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री हूं, तो मैं बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष थोड़ा अच्छा भाषण दे, अच्छा बात बोले, लेकिन नहीं बोल पाया। कोई एजिटेशन होता है, कोई उग्र किस्म का एजिटेशन का फॉर्म ले लेता है, उस समय अगर कोई गोली चलाता भी है तो भी वो स्पॉट में जो मजिस्ट्रेट या एसडीएम ड्यूटी पे रहता है वही निर्णय करेगा ना गोली चलाने का नौबत है कि नहीं है। मंत्री कभी भी इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे ही नहीं सकता। फायरिंग का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो स्पॉट में ऑफिसर इसका ऑर्डर करता है। ऐसा चीज लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया गृह मंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। हम लोग सब बहुत दुखी है क्योंकि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन से अपेक्षा रखता है ना कि थोड़ा अच्छा से कुछ बात तो बोलेंगे, वो बात नहीं बोल पाया। बिल के प्रावधानों पर एक बात नहीं बोल पाया राहुल गांधी जी। तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री हूं, तो मैं बहुत दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष थोड़ा अच्छा भाषण दे, अच्छा बात बोले, लेकिन नहीं बोल पाया। ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, सरकार विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बहुत दुखी हूं कि हमारा भारत का लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इतना महत्वपूर्ण बिल पर नहीं बोल पाया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन सर जिस तरीके से डायरेक्ट जिस तरीके से गृह मंत्री वो तो खुद फंस गए ना। हाँ। अगर राहुल गांधी जी मुद्दे पे बोलते और अच्छा से बोलते तो थोड़ा सा तारीफ तो मिलता। वो गृह मंत्री जी का नाम ले करके फंस गए क्योंकि नियम बहुत क्लियर है। कोई एजिटेशन होता है, कोई उग्र किस्म का एजिटेशन का फॉर्म ले लेता है, उस समय अगर कोई गोली चलाता भी है तो भी वो स्पॉट में जो मजिस्ट्रेट या एसडीएम ड्यूटी पे रहता है वही निर्णय करेगा ना गोली चलाने का नौबत है कि नहीं है। तो मजिस्ट्रियल पावर जो है, मजिस्ट्रियल पावर को कैसे गृह मंत्री ले सकते हैं। मंत्री कभी भी इस तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे ही नहीं सकता। फायरिंग का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो स्पॉट में ऑफिसर इसका ऑर्डर करता है। और ऐसा चीज लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया गृह मंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो उसको अलग अलग तरीके से वक्तव्य देने का कोशिश करेंगे, लेकिन फंस तो गए ना। रिकॉर्ड तो हो गया। बाद में जाकर के कहा कि नहीं होम मिनिस्टर तो ओवरऑल ये यूनियन टेरिटरी का जिम्मेदारी होता है, ये सब करके बच नहीं सकते हैं। झूठ बोला है, पकड़ गया, और पकड़ा जाने के बाद अब वो किस तरीके से पीछे हटने का मौका ढूंढ रहे हैं। फंस चुके हैं। राहुल गांधी जी ने अपने आप को भी फंसाया और हम सबको भी दुखी कर दिया कि अच्छा भाषण नहीं दे पाया। वो तो मैं डिटेल नहीं बोला, मैंने वही प्रोटेस्ट किया था। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करके और जो असत्य बातें करके राहुल गांधी जी बुरी तरह फंस गए हैं। Sir, in English also. Sir, Rahul Gandhi has been raising the issue that both the Prime Minister and the Home Minister were not present in the House. We are extremely upset with Rahul Gandhi ji for two reasons. Number one, as a leader of opposition, Rahul Gandhi ji could not speak even on one point in the paper leak bill, such an important to prevent the unfair means. He could not speak a word about the provisions in the bill. Secondly, he misled by using unparliamentary words and also accusing wrongly about Home Minister. Home Minister or any other minister do not give order for firing or all these things. These are not in the domain of the ministers. These are the order to be passed by the magistrate or the SDM who are present at that particular place. They do it. It is their power. Ministers don't have any authority to order
or give direction to fire. How can leader of opposition do not know this basic thing and then making a wrong statement in the parliament? So Rahul Gandhi ji has very badly trapped himself, and he tried to mislead the house, but he misled himself, and he has created a situation where he cannot come out of the difficulties which he has created for himself. I feel sorry for him as a parliamentary affairs minister. I always look forward that the leader of opposition will make some substantive intervention, but he failed it, so I'm upset.